हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आप लोग का DSSS में यानी कि जो बच्चे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अपना फॉर्म फिल किए थे, काफी टाइम हो गया आप लोग को फॉर्म फिल किए हुए। अब आप लोग के एग्जाम की डेट आई है, तो आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं उस पोस्ट कोड के बारे में, असिस्टेंट अकाउंटेंट जिसे कहा जाता है। उसकी जो आप लोग की वैकेंसीज आई थी, बहुत से बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, तो उसका डिटेल सिलेबस तो सारी चीजें मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी काफी टाइम, लेकिन उसको हो गया है। अब जो आपका एग्जाम आया है, सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जाम की डेट क्या है, कितनी वैकेंसी थी इसमें, क्या सिलेबस है और इसकी स्ट्रैटेजी अब हम लोग की क्या रहेगी, जिससे कि हम इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके और अपना एग्जाम अच्छे से दे सके। तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ये देखना कि आपका एग्जाम डेट क्या है, कि किस डेट में आपका एग्जाम होना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सारे एग्जाम्स की डेट दे रखी है। आपका जो पोस्ट कोड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 65/24, ये आपका पोस्ट कोड है। तो इस पोस्ट कोड को ध्यान में रखिएगा। आपने अगर इसके में फॉर्म फिल किया है अपना, क्योंकि इनकी काफी पहले की भी पेंडिंग थी, या 2025 में भी फॉर्म जो लास्ट में भरे गए हैं अभी, तो काफी कंफ्यूजन बच्चों में क्रिएट है। पोस्ट कोड को ध्यान में रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। ये कब आपका एडवर्टीजमेंट आया था उसका रहेगा ये वाला, और ये पोस्ट कोड है। तो जिन बच्चों ने अकाउंट्स असिस्टेंट 65/24 में फॉर्म फिल किया था, यहाँ पर बात उन बच्चों की हो रही है। उनकी एग्जाम डेट जो आई है, तो आपकी डेट रहने वाली है 31 अगस्त, यानी कि 31 अगस्त को आपका पेपर होने वाला है। संडे जो पड़ेगा, दिन जो रहेगा वो संडे रहेगा। इस दिन आपका एग्जाम होगा। दोनों शिफ्ट में पेपर है, 2 शिफ्ट में रहेगा, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट शिफ्ट में नहीं है आपका सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पेपर रहने वाला है। टाइमिंग यहाँ पर दे रखी है 1 से 3 और 5 से 7। तो ये आपके पेपर की टाइमिंग है, इसको अलग कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये समझ लीजिए यहाँ से डेडलाइन है आपकी कि इस दिन आपका एग्जाम होना है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि आपका एग्जाम किस दिन होने वाला है। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज थी और आप किस पैटर्न पे आपका एग्जाम होना है, क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जानी है, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं एक बार। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये आपका एडवर्टीजमेंट था, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि एडवर्टीजमेंट नंबर जो रहेगा वो ये रहने वाला है। ये सारी चीजें क्लियर रखिएगा, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपने जिसमें फॉर्म फिल किया होगा, जो आप लोग का फॉर्म आपके पास होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया होगा, उसका प्रिंट आउट निकाला होगा आपने, PDF बनाई होगी, तो वहां पर ये एडवर्टीजमेंट नंबर और पोस्ट कोड सारी चीजें दे रखी होंगी, मेंशन होंगी, तो वहां पर आप अपना चेक कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्टीजमेंट नंबर, इसमें आपने अपना फॉर्म फिल किया था। यहाँ पर जो अकाउंट्स असिस्टेंट की आपकी वैकेंसी थी उसको देखते हैं, तो पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग चलेंगे अगर हम, तो यहाँ पर आपको मिलेगी वैकेंसी। ये यहाँ पर दे रखी है, ये देखिए, ये वाला रहने वाला है आपका 57 सीरियल नंबर रहेगा। ये है आपका 65/24 अकाउंट असिस्टेंट, इसमें आपने फॉर्म फिल किया था, इसकी एग्जाम डेट आई है। और यहाँ पर आपकी टोटल ओवरऑल वैकेंसीज जो है वो 54 वैकेंसीज दे रखी हैं। बाकी इसके अलावा और अलग अलग बता रखा है अनरिजर्व कैटेगरी, SC, ST, तो वैकेंसीज ठीक ठाक है, अच्छी खासी वैकेंसी है। आप आसानी से, जिस हिसाब से इसमें वैकेंसी आती है DSSS में, उसे देखा जाए, CGT BGT की जितनी कम पोस्ट होती है उस हिसाब से इसमें पोस्ट आपकी ठीक ठाक है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, कंपटीशन भी अच्छा रहेगा और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जानी है और आपका एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से बताया हुआ है कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाली है। तो अपना पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको देखना है। आपका 65/24 पोस्ट कोड है, तो वो जो आ रहा है, तो क्योंकि आपका C वाले पॉइंट में था, तो यहाँ पर दे रखा होगा आपका पोस्ट कोड। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है 65/24। इसमें आपके जो दे रखा है पेपर का सेक्शन, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होना है। क्या क्या चीजें दे रखी है वो देख लेते हैं। 2 सेक्शन में पेपर आपका होगा। फर्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन A रहेगा। सेक्शन A में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस पूछी जाएगी। यहाँ पर आपका MCQs बेस्ड होगा, ये तो बेसिक चीज आपको पता ही, CBT मोड पर होता है। MCQs बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क होता है एक क्वेश्चन का। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आएंगे क्वेश्चन, और अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आने हैं। और अलग अलग सेक्शन वाइज 5 सेक्शन है टोटल, हो गए इसमें 5 चीजें पूछी जानी है। एक सेक्शन के आपको क्या होंगे, 20 मार्क्स यहाँ पर दे रखे हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले सेक्शन A में, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन। तो 20 सेक्शन, हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके होंगे।
अब आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है आपका वो पूरी तरह से सब्जेक्ट कंसर्न है, जो आपका सब्जेक्टिव रहेगा, जो कि कॉमर्स से आपका सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने हैं। तो ये वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, जिन भी बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा। अगर इसमें आपने बहुत अच्छे से तैयारी अपनी कर ली तो आपके मार्क्स अच्छे से बन जाने हैं। तो इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन आने, यानी कि ओवरऑल क्या है, तो टोटल मार्क्स अगर हम बात कहें, टोटल मार्क्स यहाँ पर आपके 200 हैं, और क्वेश्चंस भी टोटल कितने हैं यहाँ पर, टोटल क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाने वो भी 200 हैं। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा यहाँ पर, तो उसी के अकॉर्डिंग अब आपको तैयारी करनी है। कितने सेक्शन हैं? 2 सेक्शन है, ए और बी। इसमें आपके टोटल 5 सब सेक्शन भी रहने वाले हैं, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कंसर्न से ही पूरा 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह का पेपर आपका होना है और क्या क्या चीजें पूछी जानी है। सेक्शन ए की तैयारी अलग होगी, सेक्शन बी की तैयारी आपको अलग करनी है। पेपर आपका कब होने वाला है मैंने आपको बताया ही था, 31 अगस्त में यहाँ पर आपका पेपर होने वाला है। तो इसको अगर हम टारगेट करके चले तो कितना टाइम अभी हमारे पास है, अगर हम आज की डेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जाकर के बनेंगे, जो आपका आज चूंकि 9 तारीख हो रही है, 9 जुलाई है, तो इसको अगर ध्यान में रख करके चलिएगा। आज का दिन तो अगर नहीं काउंट करते हैं तब भी हमारे पास ओवरऑल अगर देखेंगे तो आपके 50 डेज के को अगर हम टारगेट करके चले, बाकी रिवीजन का है उसका टाइम रख देते हैं, ओवरऑल 50 डेज को टारगेट करके चले तो अभी आपके पास ये तो पूरे 31 दिन तो इसके अगस्त के तो रह ही जाएंगे आपके, जिसके भी 20 दिन आ रहे हैं, तो 50 डेज ओवरऑल आपके बन रहे हैं। इन 50 डेज में आपको तैयारी करनी, सफिशिएंट टाइम है, अच्छे से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड पेपर, ये जो सेकंड वाला पोर्शन है वो मैं आप लोग को प्रिपेयर करा दूंगी, उससे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, क्या रहेगा। अभी सिलेबस को भी देख लेते हैं एक बार कि सिलेबस क्या रहने वाला है। सेक्शन बी का आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसमें क्या क्या चीजें पूछी जानी है उसको भी अभी मैं आप लोग को दिखा दूंगी। यहाँ पर ये सारी चीजें मैं डिटेल में से समझा रही हूँ, जिससे कि आपको ये पता रहे कितना टाइम है, पेपर किस तरह का आएगा, कैसे आपको तैयारी करनी है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट की, कि जो आपका अकाउंट्स का जो बेसिकली कॉमर्स का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलेबस जो दे रखा है ये आपको साइट पर भी मिल जाएगा, DTPLSB की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली जाकर के भी। तो अकाउंट असिस्टेंट जो आपकी वैकेंसीज जिस उसमें निकली हैं ये वो विभाग है, तो उसमें आपकी जो पूछी जानी है, तो सबसे पहले तो अकाउंट्स तो मस्ट होता है। कोई भी अकाउंटिंग का से रिलेटेड आपका पेपर होना है, अकाउंट्स का है, ऑडिटर का है। ऑडिटर में ऑडिटिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अकाउंट्स वहां पर भी बहुत आती है। तो चाहे TGT हो, PGT हो, किसी भी तरह का आपका पेपर हो, कॉमर्स से रिलेटेड अकाउंट्स का पोर्शन बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो आएगा आपका अकाउंट से ही आएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या, इसके टर्म्स क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है, जर्नल क्या होता है, वाउचर अप्रोच क्या है अकाउंटिंग में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो BRS बोलते हैं जिसे। अभी जैसे कि आप लोग की वैकेंसीज जो आई थी, जिसका एग्जाम अभी हुआ है BSP SCL का, अगर आपने उसमें जो है फॉर्म फिल किया था तो यहाँ पर आपकी अच्छी खासी तैयारी ऑलरेडी होगी, क्योंकि ये सारी ही चीजें यहाँ पर मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। तो जिन बच्चों ने इसमें फॉर्म फिल किया था उन्होंने अगर इसमें भी फॉर्म फिल किया है तो उनके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है कि आपको सिर्फ उससे प्रैक्टिस करनी है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना, क्योंकि सारा सिलेबस आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हाँ, सेक्शन ए आपको पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन ए की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, सेक्शन बी आप लोग का जो है ऑलरेडी प्रिपेयर होगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये आप लोग के लिए अच्छा है। तो जितनी भी वैकेंसीज आया करें उसमें फॉर्म फिल किया करिए, जैसे कि UPTPLSB की आई थी, इसमें भी बहुत से बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। तो अगर आपने इसमें किया हो, इसमें किया हो, तो दोनों का ही सिलेबस आपको बेनिफिशियल रहेगा इस वाली वैकेंसी में। फिर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट कौन से बनते हैं, डिप्रिसिएशन क्या है, रिजर्व एंड प्रोविजन क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, लेजर अकाउंट्स कैसे बनते हैं, कैश बुक क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। तो ये सारी चीजें आपकी पूछी जानी है। इसके अलावा जो और सिलेबस आपका दे रखा है ओके 100 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सिलेबस भी आपका बड़ा रहेगा। ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट है, सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पोर्शन है। आपने पढ़ी है जो BCom में, आपको याद ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, ये थोड़ा सा अलग है। ये वाला पोर्शन अभी आपने नहीं पढ़ा होगा कि क्या होती है सोशल ऑडिटिंग
या अकाउंटिंग, या फिर उससे बेस्ड जो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम होता है, सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, ये दो चीजें नहीं समझी होंगी। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी थोड़ा सा न्यू है। इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शनल है, ये दोनों चीजें। टैक्सेशन, टैक्स लॉ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपका पढ़ा हुआ होगा। कॉस्ट मैनेजमेंट, बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग, डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग या फिर नॉलेज अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या होते हैं, जो आप लोग के जैसे कि AS6 है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये किससे रिलेटेड है, डिप्रिसिएशन से रिलेटेड हो जाता है, ये वाले जो क्वेश्चन हैं। फिर आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एंड रिसिप्ट अकाउंट, ये किसमें बनते हैं, जो आप लोग के नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे बनते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग, अब आ जाता है कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हट के पोर्शन, जो ऑडिटिंग क्या होती है। राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, तो ये सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ा दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं कोई भी पेमेंट नहीं लेती हूँ, फ्री में आप लोग के बैचेस आते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग खुद ही अभी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग से फीस लेने लगे तो आप लोग कैसे पढ़ पाएंगे। ऐसे बहुत से बच्चे जो बहुत कम से कम फीस भी प्रोवाइड पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो मेरी ये रहता है कि मैं सबको एक तरह से रख करके पढ़ा सकूं, इसलिए मैं कोई भी पेमेंट आप लोग से नहीं ले रही हूँ। सिर्फ आप लोग को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, इतना आपका काम है। और हाँ, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ जो ग्रुप्स में आप टेलीग्राम में, अलग अलग ग्रुप में, व्हाट्सएप में जुड़े हो, तो वहाँ पर शेयर कर दिया करिए वीडियोस को, जिससे कि ज्यादा ऑडियंस, ज्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें और चैनल पे आ सके और उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो इतना काम आप लोग कर सकते हैं, ये काम जरूर कर दिएगा। ये वाला काम मैं नहीं करती, पेमेंट मैं आप लोग से किसी तरह का कोई भी नहीं लेना। तो ये पूरी तरह से फ्री बैच रहेगा आप लोगों का। बेसिक नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, GST है, DVAT है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंपनी लॉज, बिजनेस लॉज क्या होते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, जैसे कि टैली है। तो अगर आपने पढ़ा होगा जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है, तो वहां से भी पोर्शन आपका कवर हो जाना है आपका। बेसिक कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी डिवाइस, तो आपने अगर पढ़ा होगा उसमें तो कंप्यूटर था ही, जो बिहार में हुआ था जूनियर अकाउंट क्लर्क का, उसमें आपका था ही कंप्यूटर, या फिर UPSSC में भी कंप्यूटर पूछा गया था। तो अगर आपने दोनों में तैयारी करी है तो यहाँ पर वो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो ये आप लोग का सब्जेक्ट से रिलेटेड जो था वो सिलेबस है, जिसका सेक्शन A है, तो उसका सिलेबस भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। सेक्शन A का सिलेबस भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी, और कौन सी बुक्स बेनिफिशियल हैं जो आप पढ़ सकते हैं सेक्शन A के लिए, तो वो भी मैं आप लोग को बता दूंगी। तो इसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए है सेक्शन A में, तो कमेंट कर दीजिएगा, तो उसकी मैं हेल्प कर दूंगी। क्योंकि मेरा चैनल कॉमर्स का है, तो मैं बेसिकली आप लोग को कॉमर्स ही पढ़ाती हूँ, कोई भी और सब्जेक्ट नहीं। हाँ, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल पर, कंप्यूटर की वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई हैं। अदर किसी सब्जेक्ट पर की वीडियोस नहीं है, तो आप लोग लेकिन अगर चाह रहे हैं हेल्प उसमें तो बताइएगा मुझे, तो मैं आप लोग को बुक्स बता दूंगी और सिलेबस अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपको तैयारी इजी हो जाएगी उसकी। तो ये था पूरा आप लोगों का कि कब एग्जाम होना है, कितना टाइम बचा है, किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें पूछी जानी है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट इसकी आप लोग की क्लासेस की या फिर जो प्रैक्टिस सेशन उसकी वीडियोस आएंगी, जिसमें कि हम अच्छे से इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए हैं ये भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें नई क्लासेस और उसके प्रैक्टिस सेट्स के साथ। आज की वीडियो में इतना ही।